हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, यानी जो भी एक अर्थव्यवस्था होती है उसके केंद्र में क्या क्या समस्याएं होती हैं। एन इकोनॉमी इज़ ए कलेक्टिव नेम गिवन टू द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स नेटिव्स। यानी कि जो इकोनॉमी क्या होती है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आसपास में, उनको एक कलेक्टिवली नाम दिया जाता है। एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव फैक्टर इनकम एंड दे डिस्पोज इट ऑफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो हमने बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर, ये सब हमारे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इनको जो इनकम मिलती है, और ये इन्हीं इनकम को जो भी गुड्स और सर्विस होते हैं उन पर स्पेंड कर देते हैं। एवरी इकोनॉमी फेजेस सर्टेन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ प्रेजेंट रिसोर्सेज। जो भी इकोनॉमी होती है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर फेस करती है, और वो किस रिलेटेड होती है, जैसे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन किस प्रकार करना है, यानी कि किस रिसोर्सेज को कहाँ हमें यूज़ करना है। तो ये प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट और फुलर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, उनका मैक्सिमम यूज़ और बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए, रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो। देखिए इसमें देखिए डिफरेंट सेंट्रल प्रॉब्लम दे रखी हैं। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसमें क्या है, सबसे पहली है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो भी हम लोग हैं, इन हमारी जो वांट्स होती हैं ये अनलिमिटेड होती हैं। मीन्स हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस आर स्केयर। जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, एक तो उनका ऑल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है और वो लिमिट में भी होते हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब क्या सेलेक्ट करना है हमको, किस तरह से उन्हें सेलेक्ट करना है। और ह्यूमन बिहेवियर, और इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज और ऑप्टिमम यूज़। रिसोर्सेज का इकोनोमाइजेशन करना है, यानी कि उनका इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो वेस्ट ना हो और प्रॉपर उनका यूज़ हो जाए। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। और इनको एक साथ देखें तो क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी कि क्या तो प्रोड्यूस करना है, और कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। देखिए इसको आप देखेंगे तो एक तरह से ये पूरा हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। एक बार कंबाइंड रूप में इसको आप देखें, इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है सेंट्रल प्रॉब्लम का। देखिए प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? द इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। जो भी इकोनॉमी होती है उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जिनके कि हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं और उनसे अपनी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। टू कंडीशंस, सबसे पहला है विच गुड इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड इन मोर क्वांटिटी एंड अदर्स आर टू बी प्रोड्यूस इन लेसर number such as food, housing and clothes get priority at the cost of other comfort consumer goods। किस गुड को हमें प्रोड्यूस करना है ज़्यादा क्वांटिटी में, और किस गुड को हमें कम क्वांटिटी में बनाना है। जैसे कि हाउसिंग है, क्लोथ है, फूड है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अदर कंफर्ट कंज्यूमर गुड, जो भी हमारे लग्जरी आइटम होते हैं या कंफर्टेबल आइटम होते हैं, उनसे पहले हम बनाते हैं फूड को, रहने को, और अपनी क्लोथिंग को। उसके बाद द क्वांटिटी ऑफ फोरगॉन गुड्स शुड नॉट हैव मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द टोटल यूटिलिटी। जो ऐसे हमारे फॉरगॉन गुड्स होते हैं उनके ज़्यादा ही बुरे प्रभाव नहीं पड़ने चाहिए पूरी हमारी यूटिलिटी पर। डिफेंस गुड गेट प्रायोरिटी ओवर सिविलियन गुड्स। जो हमारे डिफेंस के गुड होते हैं, यानी जो हमारे रक्षा वाले सामान होते हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाती है नॉर्मल सामान के ऊपर। इन एपिडेमिक्स मेडिसिन्स एंड सर्विसेज ऑफ डॉक्टर गेट प्रायोरिटी। जो एपिडेमिक्स होती हैं, महामारी का समय होता है, उस समय दवाइयाँ और सर्विस
को प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ दैट इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड अबाउट द टेक्निक एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है कि इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है उस टेक्निक के बारे में और प्रोडक्शन के स्केल के बारे में, मतलब लार्ज स्केल पे करना है या स्मॉल स्केल पे करना है। जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगानी है या कैपिटल इंटेंसिव लगानी है। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें लेबर जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कैपिटल कम लगाई जाती है। कैपिटल इंटेंसिव होता है जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगाई जाती है और लेबर कम लगाई जाती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक सूट्स ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। लेबर इंटेंसिव लगाई जाती है पॉपुलेशन वाली कंट्री पे जहाँ पर कैपिटल नहीं होती, और कैपिटल इंटेंसिव लगाई जाती है जहाँ हमारी पॉपुलेशन कम होती है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रोड्यूस गुड बेटर इन क्वालिटी एंड चीपर इन कॉस्ट। जो हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है उससे जो गुड्स बनते हैं वो सस्ते होते हैं और क्वालिटी में भी अच्छे होते हैं, लेकिन इससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा पूंजी का यानी कि ज़्यादा मशीनरी वगैरह का यूज़ होता है, मैन पावर का कम यूज़ होता है। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी हैज़ टू एस्पेक्ट्स। Firstly, individual level availability of goods and service to ensure equal distribution of goods among the poor and rich। सबसे पहले ये है कि गुड्स और सर्विस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पुअर और रिच में। ऑन द अदर हैंड, एलोकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन बाय वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरी तरफ जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसको हमें डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बांटना चाहिए, किस प्रकार से कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा है। मतलब जितनी हमारी लैंड यूज़ हुई है उसको उतना देना चाहिए, जितना कैपिटल यूज़ हुआ है उतना उसको देना चाहिए, बाकी भी जो हमारे हैं उन सबको उनके कंट्रीब्यूशन के बेस पर देना है। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस प्रॉब्लम इज स्पेशली फेस्ड बाई डेवलपिंग इकोनॉमीज़। जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने के लिए हैज़ टू रेज द लेवल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और क्योंकि उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ाना पड़ता है। कैपिटल फॉर्मेशन, हाइयर रेट ऑफ कैपिटल जनरेट हाइयर इनकम। तो टेक्नोलॉजी मोर एम्प्लॉयमेंट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स। अगर कैपिटल ज़्यादा फॉर्मेट बनाई जाती है तो उससे ज़्यादा इनकम होती है, और अगर ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है तो उससे क्या है, हमारी जो सिटीजन की लिविंग है वो अच्छी हो जाती है। तो देखिए ये सब हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी इकोनॉमी की। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर हमारे वीडियोज़ चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।